हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम फोर लूप का सिंटैक्स पढ़ने वाले हैं। तो सीधा अपना सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और उससे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे किस तरह हम अपनी कंडीशन बना सकते हैं और हमारी फोर लूप किस तरह से यहाँ पे काम करेगी। तो सबसे पहले अगर हमें अपनी फोर लूप को लिखना है तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है फोर, तो हमें उसका यूज़ करना पड़ता है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे हमें चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले मेरे को अपना कीवर्ड फोर लिखना है, उसके बाद मेरे को कोष्ठ लगाने हैं। अब इन कोष्ठ के अंदर जो मेरी फोर लूप की सबसे मेन चीज़ें होती हैं वो आती हैं। तो सबसे पहले मेरा जो काउंटर होगा मेरे को उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को अपनी कंडीशन देनी है और कंडीशन देने के बाद मेरा जो काउंटर होगा मेरे को उसको अपडेट करना है। और इन तीनों चीज़ों को मैं अपने सेमीकोलन से अलग अलग करूँगा। तो जैसे ही मैं अपना इनिशियलाइज कर दूंगा उसके बाद मेरे को सेमीकोलन लगाना है, फिर उसके बाद कंडीशन देनी है। और जब मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी तो फिर मेरे को वापस से एक सेमीकोलन लगाना है। तो इस तरह से मेरे को अपनी पूरी की पूरी फोर लूप की लाइन लिखनी है। उसके बाद मेरे को अपने कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। मेरे पास यहाँ पे एक ओपनिंग होगा और एक क्लोजिंग होगा और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही मेरी जो लूप की बॉडी होगी, या फिर अगर मैं कहूँ मेरे जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट होंगे या फिर जो मेरा काम होगा जो मेरे को बार बार करना है वो आएंगे। और कर्ली ब्रेसेस के बाद जो मेरा बचा हुआ कोड होगा वो मेरे को मिल जाएगा। तो अब होगा क्या, जैसे ही मेरे को फोर मिलेगा तो उसका मतलब ये है मेरी यहाँ पे एक लूप है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना काउंटर को इनिशियलाइज करूँगा। अब जो मेरा एक काउंटर है ये मेरी पूरी फोर लूप के अंदर केवल एक बार ही इनिशियलाइज होता है, मैं इसको बार बार इनिशियलाइज नहीं करता। उसके बाद मेरी कंडीशन चेक होगी। अब अगर मेरी कंडीशन सही है तो जो मेरे लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद मेरा जो काउंटर है मैं उसको अपडेट करूँगा, क्योंकि अगर मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा तो मेरी कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। मान लेते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है आई और मैंने उसको इनिशियलाइज किया है 0 पे और मैंने कंडीशन दी है i लेस देन 5। अब ये मेरी कंडीशन सही हो जाएगी। और अगर मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा अपने i को तो मेरी ये कंडीशन हमेशा सही रहेगी। अब अगर ये कंडीशन हमेशा सही रहेगी तो मैं अपने लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करता रहूँगा। तो मेरे को अपने i को अपडेट करना पड़ेगा। और अगर मैं अपने i को अपडेट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे लिखना है। मैं अपनी लूप की बॉडी के अंदर भी इसको लिख सकता हूँ, बट नॉर्मली मेरी फोर लूप के अंदर जो अपडेशन का काम होता है वो यहाँ पे आता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। मान लेता हूँ मैं अपने i को प्लस प्लस कर देता हूँ, मतलब मैं अपने i के अंदर +1 कर रहा हूँ। तो जब मेरे i के अंदर +1 होगा तो कुछ टाइम बाद मेरे i की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगी। और जब मेरी i की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो मेरी ये कंडीशन गलत हो जाएगी और मैं अपनी फोर लूप से बाहर आ जाऊँगा। अब ये तो हो गया मेरा अपडेशन का काम। अपडेशन के काम होने के बाद मैं अपनी कंडीशन को वापस से चेक करता हूँ। अगर मेरी कंडीशन सही है तो मैं अपनी लूप की बॉडी को फिर एग्जीक्यूट करूँगा, उसके बाद फिर अपडेट करूँगा। बट अगर मेरी कंडीशन गलत हो जाती है तो मेरी जो लूप के बाद के स्टेटमेंट हैं, जो मेरी कर्ली ब्रेसेस के बाद स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, मैं उनको एग्जीक्यूट करूँगा और जो मेरी फोर लूप है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा फोर लूप का सिंटैक्स होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी और मेरे को ए से बी पे सामान लेके जाना है। अब मेरे पास बॉक्स है। इस एग्जांपल को हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं तो इससे हम काफ़ी फेमिलियर हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे बॉक्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। अब मेरे को ए से बी के पास बॉक्स ले जाने हैं और जैसे मेरी फोर लूप है तो मेरे को पता होगा मेरे को कितनी बार ले जाने हैं। मान लेते हैं मेरे को 5 बार अपने ए से बी पे बॉक्स लेके जाने हैं। तो अब मेरे को काउंट करना पड़ेगा कि मैं कितने बॉक्स लेके जाऊंगा। तो मैं अपना एक काउंटर बना लेता हूँ आई नाम से और उसको 1 पे इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैंने 1 पे इनिशियलाइज उसको इसलिए किया है क्योंकि मैं अपना पहला बॉक्स ले जा रहा हूँ। इनिशियलाइजेशन के बाद मैं अपनी कंडीशन लिखूंगा। अब कंडीशन क्या होगी, जो मेरा बॉक्स होगा मेरे को 5 लेके जाने हैं, तो मेरे आई की वैल्यू या तो मेरे 5 से कम होनी चाहिए या मेरे 5 के बराबर होनी चाहिए। जब मेरे आई की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब ये है मैं अपने पहला बॉक्स ले जा रहा हूँ, और जब मेरे आई की वैल्यू 5 होगी तो उसका मतलब ये होगा मैं अपना 5वां बॉक्स ले जा रहा हूँ। तो अगर मेरी कंडीशन कुछ इस तरह से है तो जो मेरा काम है ए से बी के पास बॉक्स ले जाना तो वो मैं कर पाऊंगा। अब मान लेते हैं मेरे आई की वैल्यू 1 है और मैंने कंडीशन चेक करी, तो कंडीशन जैसे ही चेक होगी तो मेरे को मिलेगा कंडीशन सही है। अब कंडीशन सही है तो मैं अपना बॉक्स ए से बी के पास ले जाऊंगा। अब उसके बाद मैं अपडेट करूंगा। तो अपडेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आई के अंदर +1 कर रहा हूँ। मैं हर बार अपने आई के अंदर +1 करता रहूँगा। अब मेरे आई की वैल्यू 2 हो गई। जब मेरे आई की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब ये है मैं अपना दूसरा बॉक्स ले जा रहा हूँ। तो मैं अपनी कंडीशन वापस से चेक करूँगा। अब कंडीशन सही है यार तो मैं अपना बॉक्स भी ले जाऊँगा। उसके बाद मैं फिर अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। अब वैल्यू हो जाएगी 3। जब मेरी वैल्यू 3 है तो मैं अपना तीसरा बॉक्स ले जा रहा हूँ। अब तीसरा बॉक्स है
तो मेरे को तो 5 ले जाने हैं ना, तो कंडीशन सही है। तो मैं अपना तीसरा बॉक्स भी ले जाऊंगा, मैं वापस से अपने जो काउंटर है उसको अपडेट करूंगा। अब मेरे आई के अंदर वैल्यू हो चुकी है 4, तो मैं अपना फोर्थ बॉक्स ले जा रहा हूँ, तो मैं उसको ले जा सकता हूँ। मेरी कंडीशन क्योंकि सही है, 4 < 5 होता है, तो मैं अपना फोर्थ बॉक्स ले गया। अब उसके बाद मैंने अपने आई को फिर वापस से इंक्रीमेंट करा। अब आई के अंदर 5 है, तो मैं अपने 5वें बॉक्स को ले जा रहा हूँ और मेरे को 5 बॉक्स ले जाने हैं। इस कंडीशन को चेक करता हूँ तो कंडीशन सही है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। अब मैं अपने आई की वैल्यू को फिर वापस से इंक्रीमेंट करता हूँ और अब की बार हो जाती है वैल्यू 6। अब जब मेरी वैल्यू 6 है तो मैं अपने छठे बॉक्स को ले जा रहा हूँ और मैं कंडीशन के अंदर चेक करता हूँ, मेरे को तो 5 ही बॉक्स ले जाने थे, तो ये कंडीशन गलत हो गई। अब जब ये कंडीशन गलत है तो मैं अपना बॉक्स ले ही नहीं जा सकता। अब मेरा काम हो चुका है, तो मेरे को अपने लूप के जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है ही नहीं। मेरे को ए से बी के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं जाऊँगा भी नहीं। तो इस तरह से मेरी यहाँ पे लूप बंद हो जाएगी और उसके बाद के जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब इसका मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम भी बना रखा है, तो उसको बड़ी जल्दी से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेरा आई एक इंटीजर वैल्यू रख रहा है, तो मेरे को उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैंने आई को 1 पे इनिशियलाइज किया। मैंने कंडीशन यहाँ पे जो दी है, मैंने यहीं पे सेम कंडीशन दी है। उसके बाद मैं अपने आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी किया है। और उसके बाद मैंने अपने जो लूप के अंदर के स्टेटमेंट लिखे हैं उसमें लिखा है system.out.println और मैं अपने आई की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ। तो जब मैं अपने ए से बी के पास जाऊँगा तो मैं प्रिंट करा दूंगा मैं कौन सा बॉक्स लेके गया हूँ। मैं पहला बॉक्स लेके गया हूँ, मैं दूसरा लेके गया हूँ, या मैं तीसरा बॉक्स लेके गया हूँ, तो मैं हर बार इसको प्रिंट कराता रहूँगा। तो इस तरह से मेरा पूरा प्रोग्राम चलेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। हमारी जो फोर लूप की वर्किंग है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे को 1 से लेके 5 तक के जो वैल्यूज़ हैं मेरे को वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से मेरे को वैल्यू मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे अपना कॉपी करके लिखना भी चाहूँ ना तो मैं लिख सकता हूँ। लाइक मेरा काम पूरा हो गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क कंप्लीट और इसको रन कराता हूँ, तो 5 बॉक्स ले जाने के बाद मेरे को मिल जाएगा वर्क कंप्लीट। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम चल रहा है। इससे अगली क्लास के अंदर भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और फ्लो चार्ट से देखेंगे हमारा किस तरह से लूप चलती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा हमारा यहाँ पे काम किस तरह से हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।